हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुँचे विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर व्यूज़ को बढ़ाएं ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूं और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूं। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और मैं आप सब के लिए विश करूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ और हर एक जानकारी वन बाय वन आपके साथ में साझा करने वाली हूँ। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स रह रहे हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि मैं आपके साथ क्या-क्या डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में तो मैं ईयर डिस्कस करूँगी, डिपार्टमेंट का नाम डिस्कस करूँगी, टोटल सीट क्या है, कौन-कौन भर सकते हैं, मेल और फीमेल, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, क्वालिफिकेशन परसेंटेज क्या होगा, एज लिमिट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी चीज़ आपसे न मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये परमानेंट वैकेंसी है। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आई हुई वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी आई है इसी ईयर आई है, 2025 में आई है। 2025 में ये वैकेंसी आई है, शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी आई है। और ये किस पोस्ट के लिए आई है वो मैं बता देती हूँ। बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए आई है। शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए ये वैकेंसी आई है। पोस्ट का ये नाम है। कुल जो यहाँ पे सीट है वो 935 सीट है। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। विभाग का मतलब वेबसाइट का ये नाम है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैटेगराइज किया गया है कि वर्ग को अनारक्षित वर्ग का टोटल इतना 374 सीट है। उसके बाद आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उसका 93 है। अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 150 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 112 सीट है और पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 28 सीट है। और जो 35% सीट है वो पहले से ही रिजर्व है, जो इस तरीके से भी डिवाइडेड है। अनारक्षित वर्ग के लिए 131 सीट है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए 33 सीट है। महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति जो हैं उनके लिए 53 सीट है। अनुसूचित जनजाति में 4 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 59 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 39 है। और इस तरीके से महिलाओं के लिए 319 सीट ऑलरेडी रिजर्व है। और टोटल जो सीट है आप यहाँ पे देख ही सकते हैं 935 सीट है। उसके बाद इसमें 2% जो सीट है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं और नाती नतनी हैं, उनके लिए 19 सीट ऑलरेडी रिजर्व है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो डिसेबल कैटेगरी में है उनका भी सीट रिजर्व है। जैसे आप देख सकते हैं वीआई में है उनका 10 है, जो डीडी में आते हैं उनका 9 है, जो ओएच में आते हैं उनका 9 है और जो एमडी में आते हैं उनका 9 सीट रिजर्व है। ओके, अ, यहाँ पे जो आप वेतन देख सकते हैं, वेतन का जो स्तर है आपका वेतन 5 होगा। स्तर मतलब जो लेवल है वो 5 है और आपको वेतन जो मिलेगा वो 19,200 रुपए मिलेंगे। प्लस अदर अलाउंसेस मिलेंगे। और आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? आप स्नातक होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आपकी जो उम्र सीमा है वो 1/8/2025 से काउंट होगा। आप कम से कम 21 वर्ष के होने चाहिए। और अधिकतम आपका अनारक्षित जो वर्ग के पुरुष हैं उनका 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की पुरुष महिलाएं हैं जो एवं जो अनारक्षित महिलाएं हैं उनका 40 वर्ष होना चाहिए, मतलब उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो महिला पुरुष हैं उनको 42 वर्ष है। ठीक है, वो 42 वर्ष तक भर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका चयन का प्रक्रिया क्या है? आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा। जो
वस्तुनिष्ठ होगा, ओके। और इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और हम यहाँ पे आपको आपका क्वालिफ़िकेशन कितना आना चाहिए इस एग्ज़ाम में, मतलब कितना परसेंट आना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। 40% पिछला वर्ग के उम्मीदवारों को आना चाहिए, 36.5% अत्यंत पिछला वर्ग के उम्मीदवारों को, 34% अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला को आना चाहिए और डिसेबल कैटेगरी के, और 32% जो न्यूनतम बहुत ही पिछले वर्ग से आते हैं, उनको 32% अनिवार्य होगा। उसके बाद हम आपका एग्ज़ाम का पैटर्न बता देते हैं, सब्जेक्ट बता देते हैं कि क्या-क्या होगा। आपका सामान्य भाषा पूछा जाएगा, इंग्लिश और हिंदी, अंग्रेजी 30 का, हिंदी 70 मार्क्स का पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा और दोनों लैंग्वेज में आपको 30% मार्क्स लाना होगा, ओके। उसके बाद सामान्य अध्ययन में भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपको और 2 घंटा समय दिया जाएगा और कुल अंक 100 रहेगा, ओके। और सामान्य योग्यता जो है वो भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 2 घंटा समय दिया जाएगा और 100 अंकों का रहेगा, ओके। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सामान्य भाषा में आपको क्या-क्या पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सामयिक घटना, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, प्रमुख विशेषताएँ, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन जो हुआ है वो, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब तरीके की चीज़ आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद जनरल जो सामान्य योग्यता है उसमें आपको इस तरीके की चीज़ें बताई जाएगी। अगर मैं पढ़ती हूँ तो पूरा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ लेना अच्छे से, ज़रूर पढ़ना। और हम आगे बढ़ते हैं। ये जो परीक्षा होगी आपकी लिखित, उसका पूर्ण मूल्यांकन भी का भी प्रावधान है, मतलब किया जाएगा। आरक्षण के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप आरक्षण और जो भी अगर किसी चीज़ का आप दावा करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब होने चाहिए आपके पास। दूसरा, यहाँ पे आपको कैटेगराइज़ किया गया है कि आपको किस में भरना है, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ। जो अनारक्षित वर्ग हैं, यूआर के हैं, उनको कोटि 1 में भरना है, ठीक है? वो कोड 1 में भरेंगे। अनुसूचित जाति हैं, एससी के हैं, वो कोड 2 में भरेंगे। अनुसूचित जनजाति हैं, एसटी हैं, उनको 3 में भरना है। उसके बाद ईबीसी 4 कोटि में भरेंगे, बीसी 5 में भरेंगे, सीएल 6 में भरेंगे, ईडब्ल्यूएस 7 में भरेंगे। मतलब एक कोटि कोड दिया है, उसमें जाके आप मतलब अपने कास्ट के हिसाब से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जाके भर सकते हैं इस कोड में, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है वो माँगा जाएगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र माँगा जाएगा, स्नातक में जो आपका प्रमाण पत्र है वो माँगा जाएगा और स्नातक में जो आपका मार्कशीट है वो आपसे माँगा जाएगा, ओके। उसके बाद एग्जामिनेशन शुल्क की बात करें तो 100 रुपीज़ आपका एग्जामिनेशन शुल्क होगा और आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक जो फ़ीस है और आधार नंबर में अंकित नहीं किया गया है और बायोमेट्रिक फ़ीस जो होगा वो 200 होगा, ओके। और हम इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लें, आपको फॉर्म भरना 27/8/2025 से स्टार्ट हो रहा है, 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा। और जो अंतिम डेट है वो 26/9/2025 है। तो आप इस 26/9/2025 का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस दिन आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सर्वर डाउन हो जाता है, नेट काम नहीं करता है और भी जल्दीबाज़ी में बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं। तो आप इस डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, जब भी पोर्टल खुलता है, वेबसाइट खुलती है, आप इस डेट से ही फॉर्म भरना शुरू कर दें। 27/8/2025 से, यानी 27 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू कर दें और ये 26 सितंबर तक होगा, ओके। हम आगे बढ़ते हैं, आप इस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दें, ओके। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं अकाउंट्स को लेके, तो आप वो भी पढ़ लें। उसके बाद
आपको प्रोफ़ाइल निर्माण के लिए 6 प्रकार के चरण दिए गए हैं। व्यक्तिगत जानकारी आपको देनी पड़ेगी, पता संबंधित जानकारी आपको देना पड़ेगा, अन्य जानकारी देना पड़ेगा, योग्यता संबंधित जानकारी देना पड़ेगा, अनुभव संबंधित जानकारी देना पड़ेगा, अपलोड फ़ोटो हस्ताक्षर प्रोफ़ाइल पर लॉक होगा। ओके? आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू एप्लीकेशन, आप अगर न्यू एप्लीकेशन भरते हैं तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है वो भी दिए हुए हैं, आप इसको भी भर लेना। उसके बाद अकाउंट्स के बारे में बताया गया है कि आपको कैसे-कैसे ट्रांज़ैक्शन करना है, उस तरीके से। फिर अंतिम महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ये आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक मैंने टोटल चीज़ आपको बता दिया है। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ को बढ़ाइए, ताकि मैं भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन रख सकूं और आप सबके लिए इसी प्रकार से वैकेंसी अपडेट टाइम टू टाइम लाती रहूं, मतलब ऑलवेज़।